अब आते हैं कि देखते हैं प्रोसेस स्टेट और प्रोसेस की क्वेरी क्या क्या है, कौन कौन से प्रोसेस स्टेट होती है। तो जब भी प्रोसेस बनती है, न्यूली क्रिएट प्रोसेस होती है, वो डिस्क से क्या की जाती है, उसको रेडी क्यू में लाया जाता है। फिर रेडी क्यू से क्या होता है, वो प्रोसेस शॉर्ट टर्म यहाँ से डिस्क से लेके जाना, जब प्रोसेस बनी है, प्रोग्राम बना, उसको प्रोसेस में लेके आने के लिए ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, ठीक। और फिर रेडी क्यू से क्या करना है, रनिंग में लेके जाना है, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। और इसे क्या कह देते हैं, शेड्यूलिंग डिस्पैच, डिस्पैच कहते हैं, शेड्यूलिंग डिस्पैच कहते हैं। डिस्पैच क्या होता है, द मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गिव द कंट्रोल टू द सीपीयू और टू द प्रोग्राम सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जो वो मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है सीपीयू प्रोसेस को, सिलेक्ट बाय, जो सिलेक्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के दो, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू, ठीक। और फिर उसके बाद रन करने के बाद अगर आईओ परफॉर्म करना है तो वेटिंग स्टेट से फिर रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा। अगर कोई इंटरप्ट आ गया, तो इसको डायरेक्ट रेडी क्यू में डाल दो। इंटरप्ट आ गया तो डायरेक्ट रेडी क्यू में डाल दो, कि पहले उस इंटरप्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको देंगे प्रोसेस को, ठीक। और फिर अगर एग्जिस्ट होना है तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, ये सीपीयू होता है, इसको कहा जाता है, ठीक। और न्यू स्टेट एडमिट करना है, ठीक। तो क्या होगा, एडमिट कर रहे हैं, ठीक। तो देखा, अब देखो प्रोसेस स्टेट और प्रोसेस क्यू देखते हैं। तो पहले आता है क्या, प्रोसेस स्टेट कहते हैं, क्या होता है, एज प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट चेंज स्टेट। प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है तो इसकी स्टेट क्या होती है, चेंज होती है। इस प्रोसेस में भी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, हर प्रोसेस कोई इनमें से एक स्टेट पे होगी। कौन कौन सी स्टेट है, पहले आती है न्यू, ये हो गया। तो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम अबाउट टू पिक द प्रोसेस प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करता है, पिक करता है कोई प्रोग्राम को एंड कन्वर्ट इनटू द प्रोसेस, और इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है प्रोसेस में। जब इसको क्या सिलेक्ट करता है प्रोग्राम को और कन्वर्ट करता है प्रोसेस में, और द प्रोसेस इज बिगिन टू क्रिएटेड, या जब प्रोसेस बनने वाली होती है तो, ठीक। और फिर दूसरा आता है रन स्टेट। रन स्टेट ये यहाँ वाली होती है। इंस्ट्रक्शन आर बिगिनिंग एग्जीक्यूटेड है, इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड सीपीयू इज एलोकेटेड, उसको सीपीयू मिल गया है, ठीक। फिर उसके बाद आता है वेटिंग स्टेट, ये वेट फॉर द आईओ ऑपरेशन के लिए होता है, इनपुट आउटपुट के लिए होते हैं, वेटिंग स्टेट होता है। रेडी स्टेट क्या होता है, द प्रोग्राम इन द मेमोरी, जो प्रोग्राम है वो द प्रोसेस इन मेमोरी, जो प्रोसेस है वो मेमोरी है, वेटिंग टू असाइन टू अ प्रोसेसर, और वेट किया जाता है असाइन टू अ प्रोसेसर, वेट किया जा रहा है कि उसे प्रोसेसर असाइन होगा। ये मतलब रेडी क्यू के अंदर है, ठीक। टर्मिनेट क्या होता है, द प्रोग्राम हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम क्या हो गया, फिनिश हो गया एग्जीक्यूशन, एंड सीपीयू पीसीबी एंटिटी रिमूव फ्रॉम द प्रोसेस टेबल, पीसीबी एंटिटी क्या की गई है, रिमूव कर दी गई है प्रोसेस टेबल से। तो उसे क्या कहेंगे, पीसीबी एंटिटी रिमूव कर दी गई है प्रोसेस टेबल से, तो उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल हो गया, उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। न्यू स्टेट होते हैं, एडमिटेड किया जाता है तो रेडी स्टेट में आता है, और रेडी स्टेट से क्या किया जाता है, शेड्यूलर डिस्पैच किया जाता है तो रनिंग स्टेट में जाता है। अगर इंटरप्ट आ गई तो फिर से रेडी स्टेट में आ गया। अगर आईओ परफॉर्म करना है तो वो वेटिंग स्टेट में जाता है, और वेटिंग स्टेट में आईओ इवेंट वेट, और आईओ इवेंट जब कंप्लीट हो जाता है तब वो रेडी स्टेट में जाता है। अगर वो टर्मिनेट हो गई, एग्जिट करना है तो वो एग्जिट करना है तो टर्मिनेट स्टेट में जाती है। तो ये हो गया, ये सारे स्टेट। फिर उसके बाद आते हैं प्रोसेस क्यू, ठीक। जॉब क्यू एंड रेडी क्यू एंड वेटिंग क्यू। जॉब क्यू क्या होता है, प्रोसेस इन न्यू स्टेट। जब जॉब क्यू को क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहते हैं, कि जब कोई प्रोग्राम है वो क्या होगा, रेडी टू एग्जीक्यूशन है। जॉब क्यू क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जॉब क्यू प्रोसेस इन द न्यू स्टेट, जो प्रोसेस है, प्रोसेस
जब एंटर करती है न्यू स्टेट में, क्रिएट कर रेडी क्यू में जाती है, तब उसे जॉब क्यू कहते हैं। जॉब क्यू को मैंने बस बताया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी कहा जाता है। जब डिस्क से मेन मेमोरी में आते हैं तभी कहते हैं प्रोसेस इन द न्यू स्टेट को जॉब क्यू में देखते हैं। ठीक, यहाँ से इसको किसको भेजना है, यहाँ पे जॉब क्यू होती है। ठीक, प्रेजेंट इन द सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेकेंडरी मेमोरी में। जॉब शेड्यूलर जैसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी कहा जाता है, LTS कहा जाता है। पिक प्रोसेस फ्रॉम द पूल एंड लोड देम इनटू द मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन। क्या करती है, पिक करती है कोई प्रोसेस को फ्रॉम द पूल, लोड करती है इसको रेडी मेन मेमोरी में। ठीक, पिक प्रोसेस फ्रॉम द पूल से प्रोसेस को पिक करती है, बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। एंड लोड इनटू द मेन मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में लेके आते हैं। ठीक, फिर आते हैं रेडी क्यू। रेडी क्यू को क्या कहा जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहा जाता है। ये रेडी क्यू किसके अंदर होता है, रेडी स्टेट के अंदर होता है। ये क्या करता है, इसमें रेडी क्यू क्या करता है, डिस्पैच करता है, शेड्यूल डिस्पैच करता है रनिंग क्यू के लिए, रनिंग करने के लिए। ठीक, प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट, ये प्रोसेस रेडी क्यू कहाँ बनती है, प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट में। ठीक, प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, प्रेजेंट होती है मेन मेमोरी में। CPU शेड्यूलर जिसे कहा जाता है, इसे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कहा जाता है। CPU शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू। CPU शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस को लेता है रेडी क्यू में एंड डिस्पैच इन टू CPU और डिस्पैच करता है CPU के लिए। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं वेटिंग क्यू। वेटिंग क्यू क्या होते हैं, वेटिंग क्यू ये क्यू स्टेट में होता है। प्रोसेस इन द वेटिंग स्टेट जो होती है उसे कहा जाता है वेटिंग क्यू कहा जाता है। अब समझ ले क्या होता है, डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है और डिस्पैचिंग क्या होती है। डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग, द नंबर ऑफ द प्रोसेस इन मेमोरी है, जो नंबर ऑफ द प्रोसेस है मेमोरी में उसे क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं मेन मेमोरी के अंदर, रेडी क्यू के अंदर, रेडी स्टेट के अंदर, उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। लॉन्ग टर्म LTS क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग को। कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही कंट्रोल करता है कि कितने यहाँ से प्रोसेस भेजो मेन मेमोरी में, तो ये कंट्रोल करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कंट्रोल करता है। डिस्पैचर्स क्या होता है, द मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गिव कंट्रोल ऑफ द CPU टू प्रोसेस सिलेक्ट बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। डिस्पैचर्स क्या करता है, ये मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि क्या करता है, गिव कंट्रोल ऑफ CPU, जो कि कंट्रोल देता है CPU का टू प्रोसेस सिलेक्ट बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जो कि प्रोसेस करने के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू